गुड मॉर्निंग। आज है 17 जून और मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते शिमला से आगे नारकंडा। और हो सकता है मैं नारकंडा में रुकूं, हो सकता है मैं थियोग में रुकूं, अभी कुछ फिक्स नहीं है। और बारिश हो रही है और बारिश का मौसम भी बना हुआ है, हो रही है रुक रही है, हो रही है रुक रही है। तो कुछ कंफर्म नहीं है। जहाँ पर भी होटल में अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे मैं रुकूंगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़े पराठे पुराठे खा लें, कुछ खाया नहीं है सुबह से, चाय पी है बस, तो खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक ठीक सा पराठा था, आलू प्याज का पराठा था और मतलब ओके ओके सा ही था। इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। अब चलते हैं आगे, हो गया जो खा लिया खा लिया, अब आगे। तो फिलहाल मैं हूँ शिमला में। शिमला में रुकने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ से ही रास्ता निकलता है नारकंडा का, तो वहीं जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, जो ये गली में जाने का रास्ता है। बाकी तो कोई यहाँ रुकने का वजह नहीं है, बस मैंने आप लोगों को बताने के लिए रुकाया है कि वहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, मेन मार्केट शिमला ये है। ये कोई न्यू एरिया डेवलप हो रहा है और बस यही बताना है। चलें। तो ये है सियाराम सिड्डू। सियाराम सिड्डू बड़ा फेमस है इस रोड पे। जो भी आते हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ड्राइवर्स रोकते हैं सिड्डू खिलाने के लिए। यहाँ की स्पेशल एक डिश होती है, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये ट्रक ठन 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 कर रहा है तब से। और दो तरीके की होती हैं, एक तो मीठी होती है और एक नमकीन होती है। अब नमकीन वाला मेरे को समझ में नहीं आया कि किस क्या स्टफिंग थी, और जो मीठी वाली थी वो खस की स्टफिंग थी उसमें, ये तो समझ में आया। बाकी अब चलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, टाइम हो गया 5:20 और आगे बढ़ते हुए बाकी अपडेट मैं देता रहूँगा। अब आप लोग सोचिए, ये नज़ारे आपको छोड़ के जाने का मन करेगा? कंक्रीट के जंगल में कभी मन नहीं करेगा। और यहाँ पे आते ही जैकेट निकल गई है, मतलब जून में जैकेट। मैं ज़िंदगी में आज तक जून में जैकेट नहीं पहना था, बट यहाँ आते ही जैकेट निकल गई है। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से मिलता हूँ मैं सुबह। बाय बाय।
सुबह सुबह का वक्त है और मैं पहुंच चुका हूं हाटू पीक। ये जो भैया है ये गाड़ी से लेके आए हैं मुझे, और पूरा माहौल ख़राब हो रखा है इस एरिए का। ये रहा हाटू मंदिर, और नज़ारे तो कुछ ऐसे हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ, और कोई व्यू नहीं है। तो ठंड है बहुत ज़्यादा और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो पहले कर लेते हैं दर्शन माता के, हाटू माता के। उसके बाद उधर से व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट देख लेते हैं। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ज़िंदगी में जून में इतनी ठंड का सामना करूँगा, तो खैर, लेकिन फिर भी चलते हैं अंदर। अब हाटू पीक चलते हैं आगे, आइए। तो मान्यता ये है कि ये जो सारे पत्थर आप देख रहे हैं, ये पांडवों का चूल्हा होता था और यहीं पे वो खाना बनाते थे। अब इतना बड़ा चूल्हा होता होगा तो पूरा जंगल ही जला देते होंगे, तब तो एक टाइम का खाना बनता होगा। खैर ये बकवास कर रहा हूँ मैं मतलब चूल्हे वाली बात तो मान्यता है और जंगल जलाने वाली बात मैं बकवास कर रहा हूँ। और मुझे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथों में ठंड लग रही है। और अगर वीडियो सही नहीं आ रही तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि कैसा वीडियो आ रहा है कैसा नहीं। और बाकी मैं वैसे आपको इसका दिखा देता हूँ, व्यू दिखा देता हूँ। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ बना रखा है ऊपर, और उसके बाद पीक वही है वो जो दिख रहा है आप लोगों को। ये 2-3 बड़े बड़े पत्थर हैं और पूरा व्यू ही मतलब ऐसा हो रखा है। ये भी कुछ गवर्नमेंट ने ही बना रखा है। तो यहाँ का व्यू तो आज कोई आया नहीं है और भीगने का कोई मतलब नहीं है, तो चलते हैं। सो ये था मेरा होटल नारकंडा में, होटल नारकंडा हिल्स। और बहुत ही अच्छा यहाँ, मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। और बस यहीं पे ही एंड करते हैं नारकंडा का व्लॉग। आगे आप जिबी का व्लॉग देखेंगे अब, तो देखते हैं, जब भी बनता है मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।